गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं मेंस के दृष्टिकोण से, ये हमारा टॉपिक है अर्थ डे और इसकी थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। उससे पहले एक कोट बताना चाहूँगा आपको। बिहेवियर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। बिहेवियर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज बिकॉज इन लाइफ देयर आर मेनी सिचुएशंस। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके जो नॉलेज फेल्स हो जाएंगे, वेयर नॉलेज फेल्स बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल। मतलब आप अपने व्यवहार को हैंडल कर सकते हो, समझा कर, बुझा कर, गलत सही को सही करके। तो नॉलेज हर जगह काम नहीं आता है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान नॉलेज बहुत हो जाता है, जिससे मैं 3 बातों को कंसीडर करना चाहूँगा। एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़, और मॉरलिटी और इंटीग्रिटी। 3 बातें, एथिकल, मॉरलिटी और इंटीग्रिटी। देखो, यहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, ठीक। थोड़ा यहाँ समझना, थोड़ा आज समय ले रहा हूँ लेकिन लूँगा। 4-5 बच्चे हैं, यहाँ एक टीचर है। टीचर इन बच्चों पर मेहनत कर रहा है खूब जी जान से। बच्चे इन लोगों को फीस, टीचर को, मतलब बच्चे टीचर को कुछ फीस दे रहे हैं। चल रहा है 2-4-6 महीना, साल भर चलता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बच्चों को लगता है नहीं अब इससे ज़्यादा हमें अच्छे टीचर की ज़रूरत है, तो वो लोग इस तरह का काम करते हैं। होना भी चाहिए। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जब कुछ ऐसी बातें होती हैं, हिसाब किताब होता है, फ़ी का लेन देन, तो होता क्या है यहाँ पर कि फ़ी में कुछ बच्चे के पैसे टीचर के पास निकल जाते हैं। तो टीचर का यहाँ मॉरलिटी और टीचर का यहाँ इंटीग्रिटी क्या कहता है, मॉरलिटी भी, इंटीग्रिटी भी और एथिक्स भी क्या कहता है कि टीचर को पैसा, फीस रिटर्न कर देना चाहिए। यकीन मानो दोस्तों, मैंने 4-5 बच्चों को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आई हैव रिटर्न, मैंने रिटर्न किया है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिटर्न किया है। यहाँ पे तीनों वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और इंटीग्रिटी, और आप ऑनेस्टी भी कह सकते हो इसको। इस तरह के उदाहरण को आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं अर्थ डे 2024 प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। द थर्ड रॉक, द ब्लू मार्बल, अर्थ आवर होम, हमारा होम, हमारा घर। यहाँ देखो, अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से। यहाँ पर हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी, स्थिरता के महत्व की याद दिलाता है। वर्ष 2024 में इसका थीम है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्ति। यहाँ आप देखो, इसका एम क्या है, इंक्रीज इन्वायरमेंटल लिटरेसी। देखो, इन्वायरमेंट, मैं गांव में भी देखता हूँ, मैं गांव में काम कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट को लोग समझते ही नहीं है। मतलब उनको समझ में ही नहीं आता है, पेड़ कट रहा है, कटने दो। इवन मैं अपने स्टेट में एक जगह बताऊँ जहाँ मेरा मकान बन रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि आप जो इस तरह से बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं, अच्छा बायोडाइवर्सिटी है, काट रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन वही, आप कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो मेरी बातें सुनता नहीं है कोई। वही, आज हमारा रिजल्ट नहीं है तो सबको लगता है कि बस ऐसे ही कहने पास है। तो लिटरेसी किस तरह का है, ये लिंक है लाइक माइंडेड पीपल, जो इस तरह की सोच रखते हैं। इन्वायरमेंट जो अच्छे से पढ़ेगा, देखो इनकल, गांधी जी की बात आप हमेशा कहता हूँ, गांधी जी कहते थे इनकलकेट करो, बदलो। डे फर्स्ट ऑब्जर्व 1970 में इसको ऑब्जर्व किया गया। 193 देश ने इसको मना रहे हैं। 1969 में गायलॉर्ड नेल्सन प्रपोज किया था इस तरह का कुछ मनाया जाए, अर्थ डे मनाया जाए। एम्स टू रेज अवेयरनेस, इसका एम क्या है, अवेयरनेस फैलाना इन्वायरमेंट इशूज को लेकर। यही बातें आपको लिखना है। अराउंड द टाइम ऑयल स्पिल्स फैक्ट्री, देखो 1960-70 के आसपास क्या हुआ, समंदर में, ओशंस में बहुत सारे ऑयल स्पिल हुए। मतलब जो बड़े बड़े टैंकर होते थे उससे ऑयल लीक हो जाते थे, तो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हुआ। पोल्यूशन एंड अदर इकोलॉजिकल थ्रेट्स, और भी बहुत सारे इकोलॉजिकल। 2 पॉइंट तो आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक, 1 सेकेंड, 2 पॉइंट तो आपको यहाँ मिल गया। नेक्स्ट बात करें तो जो इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन जो हो रहा है, पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और यकीन मानो आप जो पानी पीते हो वो भी टॉक्सिक दिखता है। टाउन्स अक्रॉस अमेरिका इन मास प्रोटेस्ट, अमेरिका में 1970 के अराउंड बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। देखो, जहाँ एजुकेशन ज़्यादा होगा वही प्रोटेस्ट होगा। जैसे मैं भी गांव में, मैं जो गांव में काम कर रहा हूँ, करीब 30-35 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला, नए तरीके से चीज़ें आई।
और धीरे धीरे आएगा और बढ़ेगा। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अपने वॉइस को आगे बढ़ाया और बड़े बड़े जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनईपी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सब आगे आए और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं बर्थ ऑफ द मॉडर्न, मतलब जो अभी नया एरा चल रहा है। कौन सा एरा है अभी बताना आप लोग, कौन सा एरा चल रहा है, कालचक्र में कौन सा चल रहा है? मॉडर्न इन्वायरमेंटल में ये बर्थ है, शुरुआत है। अब शुरुआत, हालांकि बहुत आगे बहुत बड़ी मात्रा में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी देखो आप हर जगह देखो कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यही रीजन है। 1990 में इसको बूस्ट मिला ग्लोबल रिसाइकलिंग एफर्ट्स का। 1992 में 1992 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थ समिट रियो दी जनवरी में हुआ, यहाँ भी इसको बूस्ट मिला। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा, हमारा भारत भी किस तरह से प्रयास कर रहा है। ISA का प्रयास कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना रहा है, वन सन वन ग्रिड की बात कर रहा है इंडिया सोलर पंप की जो मिशन कुसुम है, यूपीएससी ने सवाल ही पूछा था, उसकी बात कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव आ रहा है, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ते आ रहे हैं। अब याद करो उज्ज्वला योजना क्या था, LED जो बांटा जा रहा था, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब पॉल्यूशन से लड़ने की चीजें हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट क्लिंटन USA के अवार्डेड सेनेटर लेंसन फॉर द रोल ऑफ फाउंडर ऑफ अर्थ डे। 2000 में क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ा। देखो यही सब आंसर लिखने का एक फॉर्मेट है। 2010 में 20,000 पार्टनर्स साथ आए। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट साइंड हुआ, आपने पढ़ा होगा। पॉजिटिव एक्शन दैट अफेक्ट्स चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। देखो पॉजिटिव एक्शन अगर होगा, जैसे मैंने बहुत बच्चों को सिखाया पढ़ाया, अगर पॉजिटिव एक्शन होता तो सही दिशा में सोचते। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचोगे यार ये पेड़ नहीं कटना चाहिए, अगर बहुत अति आवश्यकता है, अगर डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, देन ओनली, अदरवाइज नो, पेड़ को बचाइए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आपको समझना होगा। बिहेवियर, आपका बिहेवियर किस तरह का है? आप जंगलों को साफ कर रहे हैं, किस तरह से साफ कर रहे हैं? प्रोटेक्शन द ऑनगोइंग एफर्ट ऑफ प्रोटेक्ट टू एनवायरमेंटल गेनिंग मोमेंटम, ये एक मोमेंट लेगा, एक आंदोलन का रूप लेगा। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को पहचानना होगा। देखो यूपीएससी के विद्यार्थी हर एक चीज़ को बारीकियों से समझते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी लोग, मतलब क्या बताऊं, कुछ अलग ही चीज़ों को बारीकियों से समझने लगते हैं, मैंने ये करीब से देखा है। इन बारीकियों को नहीं समझ करके, अगर इन बारीकियों को भी समझते तो इनको भी बड़े तरह से सोचने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार यूपीएससी क्रैक कीजिए, लवासना जाइए, लवासना में एक से एक लाइफ मिलेगा, एक से एक मतलब सही बताऊं तो मैं गांव में जो काम कर रहा हूं, बार बार मैं अक्सर गांव का जिक्र करता हूं। एक्चुअल में मैं एक बात बताऊं कि बहुत बड़े टीचर ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग कहते हैं कि आंसर बड़ा अच्छा लिखेंगे, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ये रिफॉर्म करेंगे, वो रिफॉर्म करेंगे, लेकिन जब वो चेयर पे जाते हैं, जब बन के जाते हैं, तो वास्तविकता में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीपल होते हैं। और ये तो मैंने अभी तैयारी के दौरान ही जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ यहीं पर अभी ही इतना चेंज हो गया, तो पता नहीं IAS बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे। एक नॉर्मल जनरल बात बता रहा हूँ, ये कोई क्रिटिक्स नहीं है। देखो आपको समय के अनुसार बदलना है, लेकिन जैसे अभी एनवायरनमेंट बदल रहा है तो आप अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हो कि किस तरह से इतना डिग्री टेम्परेचर में हम अपने आप को मैनेज कर सके। ये यूपीएससी भी एक तरह का डिग्री है। एम्स टू प्लास्टिक कंजम्पशन एंड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय 60% बाय 2040। आंसर लिखने में 60% तक 2040 तक कम करना है। ये समय आया है रीथिंक करने का, जैसे आप लोग को भी रीथिंक करने का कि क्या हम जो प्रीलिम्स देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं 2025 में या 2026 में देने वाले हैं, रीथिंक कीजिए कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, हम कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर में फंस रहे हैं, पॉलिटी में फंस रहे हैं, हिस्ट्री में फंस रहे हैं या इकोनॉमिक्स में फंस रहे हैं या करंट अफेयर में फंस रहे हैं, कहाँ पे उस कमजोरियों को दूर कीजिए। सीसेट में फंस रहे हैं, या तो सीसेट एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसी तरह से सीसेट के जैसे एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, थ्रेट बोथ टू आवर प्लेनेट एंड ह्यूमन। देखो दो चीज़ें, अपने प्लेनेट को तो थ्रेट है ही, ये अपना धरती है, और दूसरा आपके ह्यूमन हेल्थ ही नहीं, एनिमल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी हेल्थ, पेड़ पौधा सब। तो पहले कितने आम हुआ करते थे पेड़ों में, अभी देखो अभी आम का समय आएगा, कितने अमरूद हुआ करते थे, हर गली में हर आंगन में हुआ करता था। आज क्या आपको अमरूद के पेड़ देखते हैं? बस हम लोग गाँव में जाते थे, चढ़ते थे और तोड़ के कभी कभार तो मार भी खा जाते थे। ऐसा होता था हम लोगों के साथ, हमारा अमरूद हमारा अमरूद तोड़ लिया, इस तरह का होता था। मतलब खेतों में जो लहलहाती हुई फसल दिखती है, कहाँ आजकल दिखती है? कोई इस तरफ आना ही नहीं चाहता है, सभी शहर की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, गांव में जो ज़मीन है उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और गांव में भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चीज़ों को नुकसान कर रहा है। सब चीज़ों को लिंकअप कीजिए, क्लाइमेट चेंज इन सब से आके हो क्या रहा है।
लेक्स प्लास्टिक वेस्ट 2000 के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा जनरेट होता है ईच एंड एवरी डे। 400 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास जनरेट होता है। परपोज अराउंड द वर्ल्ड ओवर 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल आर परचेज्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल जो आप लोग पानी पीते हो परचेज होता है। अब सोचो इसका डिस्पोजल कहाँ होता है, जरा सोच के देखो। वही मैं अक्सर कहता हूँ, छोटी गलती 5 पैसा चुराना, छोटी गलती 5 पैसा 5 बार चुराना, उससे बड़ी गलती 5 पैसा 50 बार चुराना, उससे बड़ी गलती। अब 5 पैसा 500 बार चुराना, बहुत बड़ी गलती। कुछ लोग गलतियाँ किया, थोड़ा सा धीरे 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 कर बढ़ा, तो शुरुआत में ही आप गलती को पकड़िए। जैसे मैंने गलती को पकड़ा शुरुआत में ही, रोकने की कोशिश किया, लेकिन वही अच्छी चीज़ कहो लोगों को तो समझ में ही नहीं आए। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों किसी भी चीज़ का। प्लास्टिक बॉटल्स आर परचेज, अभी बताया आपको। 36% ऑफ प्लास्टिक्स इज फॉर पैकेजिंग इंक्लूडिंग सिंगल यूज फूड ड्रिंक कंटेनर्स यूज कर सकते हो आंसर के अंदर। 85% ऑफ डेट एंड्स अब, मतलब 85% जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और ये 2050 तक इतना बढ़ सकता है, तो कितनी बड़ी समस्या आएगी। अभी देखो वाटर लेवल का, इवन मैं भी जहाँ गांव में रह रहा हूँ, वाटर का लेवल इतना डाउन हो गया है कि मुझे हर 10 मिनट में हैंडपंप को चलाना पड़ता है, तभी मोटर में पानी आता है। और हम लोग कौन से युग काल में अभी जी रहे हैं? 21 सेंचुरी जो हमारा चल रहा है, 20th सेंचुरी जो चल रहा है, एंथ्रोपोसेन काल। आपको बताया था मैंने पहले भी, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, छप जाना चाहिए कि पलाम अनुपात क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, एक बार में छपना चाहिए। 1950 से 70 के दौरान उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम समस्या नहीं थी, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हालांकि हुआ था ब्रिटेन में, ब्रिटेन तो कर रहा था, लेकिन बहुत कम था। और आजकल तो इतना ज़्यादा अब इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तो जाहिर सा बात है इन्वायरमेंट वही देखो। संधारणीय विकास एसडीजी की बात हो गई यहाँ पर। एसडीजी जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, या ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में ह्यूमन कितना विकास कर रहा है, इसको फिर से 2010 में रीथिंक किया गया। देखो इस सबको आंसर के अंदर जोड़ो, 2010 में रीथिंक किया गया और प्लेनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया, ताकि इसमें जो प्लेनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन विकास, कोई देश विकास तो कर रहा है लेकिन वो पर्यावरण का कितना नुकसान कर रहा है। 2010 से पहले ये चीज़ें नहीं थी एसडीआई में, अब ये जोड़ दिया गया। तो धीरे धीरे रिफॉर्म होता है चीज़ों में। जैसे आप जब यूपीएससी की तैयारी के दौरान आएंगे, जैसे मैं बताऊं, मेरे पास जब बच्चे आते थे, यकीन मानो मैं देख करके मतलब शौक रहता था, और वो बच्चे को मैंने उंगली पकड़ के धीरे धीरे करके बताया कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा है। तो रिफॉर्म बहुत ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, यकीन मानो ऑल आर बेस्ट, और जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर जाएंगे ये लोग। आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जो आपका यहाँ पर जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, समझना होगा आपको चीज़ों को। चलिए, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 1970 अभी बताया, और ये बढ़ता जा रहा है। लेस देन 10% ऑफ 7 बिलियन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट इज रिसाइकल्ड। अब सोचो कितना कम रिसाइकल, मतलब देखो एक लीनियर इकोनॉमी होता है और दूसरा क्या होता है, साइकिल इकोनॉमी। तो साइकिल इकोनॉमी हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है ना कि लीनियर इकोनॉमी। लीनियर में क्या होता है, यूज एंड थ्रो, यूज़ किया फेंक दिया, मतलब बोतल पानी पिया और फेंक दिया बोतल। 2016 में एनुअल रिसाइकलिंग रेंज आया था 9 से 14 मन। ये कुछ खास नहीं, यहाँ पर पॉइंट नहीं निकलेगा कुछ खास। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े थैले का उपयोग करें, पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल में आप उपयोग करें, पौधे लगाएं, पेड़ों की रक्षा करें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें, पर्यावरणीय संगठनों का समर्थन लें। ये सब सॉल्यूशन है, पर्यावरणीय संगठनों का समर्थन करें। वही बात, अर्थ एवरेज टेम्परेचर 1800 के आसपास 1 डिग्री सेल्सियस, और 2023 में आपको पता है अभी देखो कितना, सेम बात। 12 मंथ्स में अर्थ रिकॉर्डेड हॉटेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज बाई 0.70 डिग्री सेल्सियस टू 1991 टू 2020। इतना बढ़ गया। अभी 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर की बात कर जो कर रहा है, इसको नहीं रोका गया तो पृथ्वी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब याद कीजिए कौन सा था जो समिट था, याद कीजिए आप लोग। विदाउट इमिशन रिडक्शन टेम्परेचर कुड राइज 3.2 डिग्री सेल्सियस बाई 2100। ये आप आंसर में डायरेक्ट लिखेंगे कि इस तरह की घटना हो सकती है। जैसे मुझे पता चल गया कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है, कौन कितना कहाँ तक जाएगा, तो उससे पहले स्टेप लिया। तो स्टेप देखो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप कह समझिए, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पूरे विश्व को मिलकर प्रयास करना होगा, किसी एक देश को से नहीं होगा। ये ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल समस्या है, और इंडिविजुअल को भी सोचना होगा। सरकार जागरूक हो, जनता जागरूक हो, वर्ल्ड का और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जागरूक हो, वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी जागरूक हो। फेल्यूर टू एक्ट कुड इंडेंजर ऑल लाइफ ऑन
अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को तो सब पूरा विश्व ह्यूमैनिटी को, मतलब कोई कंपनी है अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है, ह्यूमैनिटी को वही, फिर यहाँ से पॉलिटी जोड़ दीजिए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। ह्यूमैनिटी मोर ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यहाँ ध्यान रखना है चीज़। ग्रेविटी ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंज, मतलब इन्वायरमेंटल चैलेंज का ग्रेविटी क्या है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस में बताया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में। इस तरह की चीज़ों को आप आंसर के अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट डिकेड में कितनी बड़ी समस्या होने वाली है, बायोडाइवर्सिटी को कितना लॉस होने वाला है, इकोसिस्टम किस तरह से कोलैप्स करने वाला है, एक्शन लेने की जरूरत है, मिटिगेट चैलेंजेस को समझने की जरूरत है। प्लेनेट क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, हर घर में माँ, मतलब हर माँ बाप, मतलब गली मोहल्ला शहर बड़ा छोटा, कोई ये पॉल्यूशन थोड़ी ही देखेगा, कोई अंबानी है, चाहे बिल क्लिंटन है, चाहे यूएसए है, चाहे साउथ अफ्रीका का देश है। एक बात बताऊं आपको, एसडीजी जो हम लोगों की सरकार ने, हम लोग की सरकार नहीं, मतलब यूनाइटेड नेशन ने जो एसडीजी लाया गया था यूएनईपी द्वारा, एसडीजी गोल 17, ये क्या था, ये कहीं ना कहीं सब क्लाइमेट से ही लड़ने का एक टूल है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है। अब कौन सा सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है, आप लोग जरा बताना या सोचना, तो एकदम फटाक से निकलना चाहिए। जैसे क्लाइमेट एक्शन की बात कौन सा करता है, कौन सा एसडीजी करता है, क्लाइमेट एक्शन की बात एसडीजी 13 करता है। एकदम जोड़ दीजिए, एकदम तुरंत डायरेक्ट क्लाइमेट, मतलब बहुत अच्छा आंसर बनेगा। इस तरह से आप लिखोगे तो एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। कलेक्टिव बोल्ड एक्शन लेने की जरूरत है, अभी पता है 17 कमिटेड है। एसडीजी टारगेट पॉवर्टी रिडक्शन, प्लेनेटरी प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल पीस 2020, ग्लोबल पीस लाने की बात कर रहा है। चेंज थ्रो इनिशिएटिव लाइक द इंटरनेशनल सोलर एलायंस, अभी बताया आपको। इंडिया 1 सन 1 ग्रिड की बात कर रहा है, सिटीजन को इंकरेज कर रहा है। एलईडी की बात बताया, उज्ज्वला योजना, टू ब्रेक द इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की बात बताया। ये सब आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो। एजुकेशन, जैसे मैं ही गांव में काम कर रहा हूं, अभी बोला, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हालांकि मैंने तो बहुत अच्छा एजुकेशन देने का कोशिश किया, लेकिन कुछ लोगों ने ना उसको आत्मसात नहीं किया, ये हकीकत है। रैंक्स 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, हमारा पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में रैंक 4th है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, या मेंस के आंसर के लिखने के लिए फोर्थ पोजीशन किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में। और 3rd इन कंजम्पशन, मतलब यूज कितना कर रहे हैं हम लोग, 3rd। ये 2 डाटा आपके लिए काम का है। इन सब के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। मिशन लाइफ के अनुसार अपने आप को ढालिए। जैसे एक टीचर, मैं दिल्ली में था तो एसी चल रहा था करीब 5, तो वो टीचर कहता है एक काम करो 2 एसी बंद कर दो। जब 3 एसी में काम हो रहा है तो 2 एसी क्यों। और दूसरा, दिल्ली के हाईकोर्ट का गाइडलाइन है कि आप 18-17 डिग्री के आसपास, मतलब ऐसा ही कुछ बीच का एवरेज बताया था, इतना टेम्परेचर रखिए एसी का। अब देखो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मैं पढ़ाना जब शुरू करता हूँ तो मैं इंसान को देख करके, क्लास में बच्चों को देख करके पढ़ लेता हूँ कि इसको ये बात समझ में नहीं आया, और मैं उसको पूछता हूँ, हालांकि धीरे धीरे खुल जाते हैं, बता देते हैं हाँ सर नहीं समझ में आया, तो मैं उनको डिफाइन करता हूँ। तो आपको खुद को करना होगा। सिटीजन्स एडिशनली इंडिया इज एक्टिव पार्टिसिपेंट ग्लोबली, इंडिया बहुत एक्टिव है, इंडिया काम कर रहा है। सीमेंट एजुकेशन, मतलब एजुकेशन आप सीधा समझो। 2020 में जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया है, इसको भी कुछ इस तरह की बातें करने, इस तरह की बातें की गई हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाइए, कैपेसिटी बढ़ाइए इसकी, फॉरेस्ट बढ़ाइए, फॉरेस्ट लगाइए, डिटरमाइंड होइए क्लाइमेट चेंज को लेकर के, विच इंक्लूड्स अचीविंग नेट जीरो एमिशंस, जो हमारा टारगेट है 2070 तक टेक्नोलॉजी को लेकर के, इस पर काम इंडिया कर रहा है। कब तक, 2070 तक नेट जीरो। देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के अनुसार निकलते हैं, ध्यान देना इन बातों पे। COP27 एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि COP27 न्यूज़ में चलता है। और इस बार आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ मैं बोलूँगा लास्ट में, इलेक्शन कमीशन पर ज़्यादा जोर डालना, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इस बार पूछने का संभावना 100% है। तो आज के डिस्कशन में, आज हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।